नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है क्यों श्री हरि ने माता लक्ष्मी को श्राप दिया था। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में ग्रंथों में भगवान विष्णु और लक्ष्मी से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस कथा का संबंध दिवाली से पहले आने वाले पर्व धनतेरस से जुड़ा हुआ होता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को श्राप दिया था कि जिस कारण धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो श्राप। एक बार की बात है, श्री हरि के मन में अचानक से विचार आया कि उन्हें एक बार मृत्यु लोक का भ्रमण करना चाहिए। जब उन्होंने अपने इस विचार के बारे में देवी लक्ष्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ आपको मेरे कहे अनुसार ही चलना होगा। माँ लक्ष्मी इस बात से भी राजी हो गई। कुछ समय बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों मृत्यु लोक यानी कि धरती पर आए। कुछ दूर जाने के बाद श्री हरि ने माता लक्ष्मी को कहा कि आप कुछ समय के लिए यही मेरी प्रतीक्षा करें, जब तक मैं लौट कर न आऊं कहीं नहीं जाइएगा। इस समय तो देवी लक्ष्मी ने श्री हरि की बात मान ली। उन्होंने हाँ भी कह दी, लेकिन थोड़ी ही समय बाद जिस दिशा में भगवान विष्णु गए थे उसी दिशा में वो भी चल पड़ी। अभी अभी माता लक्ष्मी उसी दिशा की ओर जा ही रही थी, तभी रास्ते में उन्हें पीले पीले सरसों के लहलहाते खेत दिखे। इन फूलों की खूबसूरती को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सरसों के फूलों से अपना खूब श्रृंगार किया। जब वे आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने के खेत नजर आए और माता लक्ष्मी गन्ने तोड़कर चूसने लगी। तभी वहाँ भगवान विष्णु भी आ गए। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि आपने मेरी आज्ञा का पालन न करके और किसान के खेत में चोरी करके मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको इस किसान के घर 12 वर्ष रुककर उनकी सेवा करनी होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर लौट गए, जिसके बाद माँ लक्ष्मी 12 वर्ष तक किसान के घर रुककर उनकी सेवा की। देवी लक्ष्मी के किसान के घर में निवास करने से उनका घर धन धान से भर गया। 13वें वर्ष जब श्री हरि लक्ष्मी जी को लेने आए तब किसान ने माँ लक्ष्मी को विदा करने से मना कर दिया। उन्होंने किसान को समझाया भी कि माँ लक्ष्मी कहीं भी एक जगह नहीं रुकती है, वह चंचलता है, परंतु फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं था। किसान का यह रवैया देखकर माँ लक्ष्मी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा कि कल धनतेरस के दिन तुम अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके शाम में घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। इसके साथ ही तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। मैं उसी कलश में निवास करूंगी। ऐसा करने से मैं तुम्हारे घर में फिर 1 वर्ष के लिए निवास करूंगी। माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार किसान ने ठीक वैसे ही किया। किसान के घर में तो धन धान दोबारा लौट आया, जिसके बाद वो हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता के बताए हुए अनुसार पूजा करने लगी। इससे उन्हें के घर में देवी लक्ष्मी का वास हो गया। मान्यता यह भी है कि इसी के बाद हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वें दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।